टिकट कोई पैराशूट से नहीं, टिकट की हमने सर्वे कराई है, एआईसीसी ने सर्वे कराई है, सबसे राय कर रहे हैं और उस आधार पर टिकट दिया जाएगा। वो आराम से आएगी, हमें जब उचित होगा हम लिस्ट निकालेंगे। चर्चा हो रही है सबसे, सबका अपना तरीका होता है काम करने का, हम सबसे चर्चा कर रहे हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ के ये तीनों बयान बताते हैं कि चुनाव को भले ही 2 महीने का वक्त बचा हो, लेकिन कांग्रेस टिकट जारी करने को लेकर बिल्कुल भी जल्दी में नहीं है। शुक्रवार को अशोकनगर में नाथ ये कहते नजर आए कि बाहरी नेताओं को टिकट मिले ये जरूरी नहीं, हमारा आधार सिर्फ सर्वे है। पीसीसी चीफ ने यह भी साफ कर दिया कि इस बार टिकट वितरण में कांग्रेस के स्थानीय संगठन की भी चलेगी, जिससे न सिर्फ लोकल नेताओं का भरोसा बढ़ेगा बल्कि कांग्रेस को जमीन पर मजबूती भी मिलेगी। कोई पैराशूट नहीं होगा। जो कांग्रेस में भी आ रहे हैं दूसरी पार्टियों से पूरे प्रदेश में, जब तक स्थानीय हमारा स्थानीय संगठन उनको स्वीकार नहीं करता। अभी जिन्होंने ज्वाइन किया आपने देखा होगा मंच पर हमारा स्थानीय संगठन बैठा था। हमारा स्थानीय संगठन को सबसे पहले उनको स्वीकार करना है और टिकट कोई पैराशूट से नहीं, टिकट की हमने सर्वे कराई है, एआईसीसी ने सर्वे कराई है, सबसे राय कर रहे हैं और उस आधार पर टिकट दिया जाएगा। सिर्फ कमलनाथ ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष भी ये कहते नजर आए थे कि टिकट अभी जारी नहीं करेंगे। आचार संहिता लगने के आसपास कांग्रेस टिकट जारी करेगी। इसके पीछे डॉक्टर गोविंद सिंह का तर्क प्रत्याशियों के खर्च से जुड़ा था। हालांकि इसमें कांग्रेस अपने दशकों पुराने मर्ज अंदरूनी कलह को कुछ समय और टाल सकेगी, जो टिकट वितरण के बाद कांग्रेस में अक्सर होती आई है। इधर टिकट को लेकर बीजेपी भी कह रही है कि कांग्रेस को टिकट देने के लिए सही उम्मीदवार नहीं मिल रहे। कांग्रेस तो गुट और गिरोह में बटी हुई पार्टी है, उनकी इंटरनल क्या मामला है ये मुझे नहीं मालूम, पर यह बात सही है कि सिर्फ फुटबॉल कांग्रेस में चल रहा है। इधर बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट कभी भी जारी कर सकती है, तो सबसे पहले टिकट जारी करने की बात कहने वाली कांग्रेस अब रिलैक्स नजर आ रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस की ये स्ट्रेटेजी इस चुनाव में कितनी सफल होती है। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या कांग्रेस टिकट जारी करने में जल्दबाजी नहीं करना चाहती? सवाल नंबर 2, क्या टिकट वितरण में कांग्रेस को अंदरूनी कलह का डर सता रहा है? सवाल नंबर 3, क्या स्थानीय नेतृत्व पर कांग्रेस का भरोसा जीत का फैक्टर बनेगा? नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और हमारा आज का मुद्दा है कांग्रेस को जल्दी नहीं। कांग्रेस की पहली सूची को लेकर भले ही दावेदारों की धड़कनें बढ़ी हो, लेकिन कांग्रेस को कोई जल्दी नहीं है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के बयान बता रहे हैं कि स्थानीय नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए कांग्रेस सर्वे को ही सर्वोपरि मान रही। हालांकि इस बीच भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सूची को लेकर बातें नजर आ रही है और बीजेपी सवाल भी उठा रही है। लेकिन जैसा कहा जा रहा था कि कांग्रेस की सूची जल्द आएगी, 15 तारीख के पहले आएगी, सूची में 65 नाम हो सकते हैं, पर कमलनाथ की बात को माने तो सूची का इंतजार भी करना पड़ेगा, क्योंकि पैराशूट लैंडिंग नहीं होगी। तो फिर सवाल ये कि जो 12 लोग अभी अभी ज्वाइन किए हैं उनका क्या होगा? आज समझते हैं कांग्रेस को जल्दी नहीं। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय है, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता, आपका बहुत स्वागत है। अब्बास हफीज जी है, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग के, और जय नागड़ा जी है, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले अब्बास जी के पास ही चलना चाहूँगा। अब्बास जी, लंबे समय से चर्चा चलती रही है और आप लोग ये कहते रहे कि बड़े जल्दी हम लोग में प्रयास ये रहेगा कि चुनाव के 2 महीने पहले, 60 दिन पहले सूची घोषित कर दें। फिर ये भी होता रहा कि 12 से ज़्यादा लोग अभी अभी आपके यहाँ ज्वाइन कर लिए, तो इसी उम्मीद में शायद ज्वाइन किए होंगे कि कुछ लोगों को टिकट मिल जाएगा। पर कमलनाथ जी कह रहे हैं पैराशूट लैंडिंग नहीं होगी, तो फिर उनका क्या होगा? देखिए, कमलनाथ जी ने आज ही नहीं कही है ये बात। मनोज जी, आप कवर करते हैं बहुत लंबे समय से और आप अच्छे से जानते हैं, कमलनाथ जी ने ये कई बार कहा है इससे पहले भी कि जितने आ रहे हैं वो अनकंडीशनल आ रहे हैं, किसी कंडीशन के साथ नहीं आ रहे हैं। कंडीशनल तो बहुत सारे, एक लंबी लाइन है, उनका जिक्र क्या किया जाए, सबको मालूम है। अगर कंडीशन मान ली जाएगी तो फिर बीजेपी खाली हो जाएगी। लेकिन खैर, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी से आए, कहीं से भी आए,
सर्वे में नाम होगा, स्थानीय नेतृत्व साथ होगा, संगठन उनके नाम के। कमलनाथ जी ने ये बहुत पहले से स्पष्ट किया हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है कि उन्हीं को टिकट दिया जाएगा जिन पे सब राज़ी होंगे, अब चाहे वो कहीं से आए हों या वो पहले से मौजूद हों। ये कमलनाथ जी की बात से स्पष्ट होता है। आपने कहा कि देरी होना कांग्रेस पार्टी शुरू से कहती आई है, ज़रूरी नहीं है कि बहुत सी चीज़ें बहुत जल्दी सार्वजनिक की जाएं। हो सकता है कि कई ऐसे नाम हैं जो तय हो चुके हैं और वो अपने मैदान के यहाँ डटे हुए हैं। तो ये अलग अलग रणनीति के हिस्से होते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी कह रही के बारे में भी कहा जा रहा है कि दूसरी सूची आएगी, कल आएगी, परसों आएगी, उसके बाद आएगी। पहली सूची के बाद जो सरफटब्बल के हालात बीजेपी में देखने को मिले हैं, तो कांग्रेस पार्टी सोचती भी नहीं है कि ये हाल किसी और पार्टी में हो सकते हैं जो आज भाजपा में हो रहे हैं, कि लोग विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई परिवारवाद का आरोप लगा रहा है, कोई कुछ पहले गद्दारी का आरोप लगा रहा है कि पहले चुनाव में चुनाव हरवाया था महेश्वर वगैरह से बहुत से ऐसे विरोध आए सामने। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन अलग अलग रणनीति है, अलग अलग चीज़ें हैं। हमारी रणनीति टिकट देने को लेकर शुरू दिन से सर्वे रहा है और स्थानीय नेतृत्व की रजामंदी रही है, यही कमलनाथ जी ने कहा है। डूबते जहाज से कितने ही लोग आए, वो बिना किसी शर्त के आ रहे हैं, बिना किसी कंडीशन। मुझसे खुद निजी तौर पे लोग मिले, जब ज्वाइन करा, बहुत से लोग मिलते हैं पीसीसी के बाहर, कांग्रेस कार्यालय के बाहर, अंदर कहीं जहाँ भी मुलाकात होती है, वो यही कहते हैं कोई कंडीशन नहीं रखी हमने, तो हमें तो इस सत्ता से बीजेपी को बाहर करना। बीजेपी के लोग कहते हैं नहीं अब्बा जी, आपके लोगों ने ही कहा था कि ये भी मुझे याद है, चूंकि मैंने खुद बात की थी, मैंने इंटरव्यू किया था, तो आपके, अब मैं नाम नहीं ले रहा उन नेताओं का, उन्होंने ही कहा था कि हम 60 दिन पहले इस बार प्रयास रहेगा कि बहुत पहले से अपने प्रत्याशी घोषित कर दें। अब इस बीच में कुछ लोग आए हैं, तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि इस तरह की कोई स्थितियां नहीं है जी। शब्दावली है, घोषित करना, सूचित करना, कुछ भी हो सकता है, उसमें से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और राजनीति का जो माहौल अब आ गया है, या जिस स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स में हम हैं, या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के स्टाइल में हम, वो बहुत बदला हुआ है। यहाँ आज की तारीख में चुनाव तक कई बार रणनीतियाँ बदलती हैं, कई बार पार्टी का जो नीति है वो बदलती है, पार्टी किस तर्ज पे चुनाव लड़ने जाती है, मुद्दे बदल जाते हैं। अब देखिए, बीजेपी कितना विकास की बात करना चाहती थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी अपने कोर इशू पे आ चुकी है, और वो कोर मुद्दे के अंदर विकास सब कुछ हो गया, झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं, धार्मिक नारे हैं, तमाम चीजें सबके सामने है। तो ये 20 साल की बीजेपी के चलिए दीपक जी, ये तो बहुत तय है कि कांग्रेस भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है, और इस बार जो कहते हैं ना पैरासूट लैंडिंग, बहुत कहा करता था पहले, कहा जाता था कि बीजेपी में पैरासूट लैंडिंग से लोग आ गए, कांग्रेस में आ गए। ऐसा कांग्रेस में नहीं होगा, बीजेपी में भी ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए, ऐसा है, मैं समझता हूँ कि कमलनाथ जी हों, दिग्विजय सिंह जी उनके बगल में बैठे, या कोई और हो, पहली बात तो ये है कि राजनीति की स्थितियों को जो वस्तुपरकता है उसको समझना चाहिए। अंततः जब टिकट बांटने के लिए जो रणनीतिक लोग बैठते हैं, तो उनका एक ही क्राइटेरिया होता है, जीतने की संभावना, और वो बाहर आकर यही बोलते हैं हमेशा कि जीतने की संभावना के आधार पर टिकट दिया है। तो ये सब बातें हैं कि पैराशूट लैंडिंग नहीं होगी या ये सब फालतू की बातें हैं किसी भी राजनीतिक दल के लिए। मैं कमलनाथ जी की बात नहीं कर रहा हूँ। जिसको टिकट देना होता है, जो तय करती है पार्टी, और टिकट देती है। उसमें पैराशूट लैंडिंग है कि 50 साल पुराना कार्यकर्ता है कि कल सुबह ज्वाइन किया, कुछ भी हो सकता है, उसमें जीतने की संभावना के आधार पर वो टिकट दे देते हैं। रही बात कांग्रेस पार्टी की मौजूदा परिस्थितियों की, कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ टॉवल के कारण फैसला लेने और घोषित करने में अपने आप को अक्षम पा रही है। यह हम नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं ये साल भर पहले से कह रहे थे कि 15 अगस्त 2023 तक कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशी घोषित कर देगी, ताकि पार्टी के प्रत्याशियों को पर्याप्त समय मिल सके मतदाताओं तक पहुंचने का। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जो स्थितियां जमीनी आ रही हैं, क्योंकि एस्पिरेशंस विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं की लगातार बढ़ रही, सभी पार्टियों में बढ़ रही है, भाजपा में भी, कांग्रेस में भी। कांग्रेस पार्टी का अब चूँकि अपना मास बेस्ड कहते हैं और भीड़ तंत्र वहाँ चलता है, इसलिए लगातार लोगों को अनुशासित बनाए रखना उनके लिए संभव नहीं होता है, और इसीलिए वो नए नए बहाने तलाशते हैं किस तरह टाला जाए। ये टालने का उनका नया बहाना है, ये उनका हालांकि विशेष अधिकार है, उनका अधिकार है। तो कह रहे हैं कि आप भी बहाने ढूंढ रहे हो, कह रहे हैं नहीं, हमने देखिए, हम तो आप पिछले 1980 के बाद सारे चुनाव देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा जब चुनाव की प्रक्रिया नॉमिनेशन शुरू हो जाते हैं, शुरू होने के आसपास हम घोषित करते थे। ये जरूर है कि इस चुनाव में हमने पहली बार ऐसा किया है कि जो सीटें हमें टफ लगी, कि हम पिछले चुनाव में किसी तरह से हार गए हैं, हमने अपनी रणनीति बदलते हुए उनमें से कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। हमारी वैसे पुरानी हमेशा परंपरा है कि जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाती है, नॉमिनेशन शुरू होते हैं पहले दूसरे दिन, उस समय हमारी सूचियाँ जारी होती हैं जी। हाँ, लेकिन आपने भी इस बार 39 सीटें तो घोषित करी। हम कह रहे हैं ना, हमने अपनी रणनीति बदली है, लेकिन हमारी रणनीति हम बता रहे हैं कि
जो हमने सीटें हमारे लिए कमज़ोर लगी, जब पिछली बार हारे हैं, मतलब हमको लगा कि वहाँ ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है, प्रत्याशी को ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए, इसलिए हम जल्दी घोषित कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता जो साल भर से कह रहे थे कि हम 15 अगस्त से पहले घोषित कर देंगे, अब उनको क्या दिक्कत है, क्यों बगलें झाँक रहे हैं वो, चलिए क्यों मैं घोषित नहीं कर पा रहे हैं? लौटूंगा तो बात करता हूँ बातचीत। जय नागड़ा साहब, टिकट देना नहीं देना, किसको देना, ये दोनों पार्टियों के नेतृत्व का अपना अपना मसला है। लेकिन चुनाव से पहले हमने खूब सुना है, कांग्रेस को भी सुना है, भारतीय जनता पार्टी ने कहा नहीं लेकिन 39 सीटें पहले घोषित कर दी। अब जो कमलनाथ जी कह रहे हैं कि पैराशूट लैंडिंग नहीं होगी, अब्बास जी भी वही कह रहे हैं कि ठीक है, उन्होंने जो कहा वो सही कह रहे हैं। पर क्या आपको लग रहा है कि जो लोग अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, जाहिर है कि बड़ी उम्मीद के साथ, कोई अपने साथ 1000 गाड़ी लेकर पहुंच रहा है, कोई 300 गाड़ी लेकर पहुंच रहा, तो उम्मीदें तो उसकी होंगी, और यदि टिकट नहीं मिलेगा तो आगे क्या भविष्य देख रहे हैं फिर आप? मनोज जी, अभी जो दीपक जी ने बात कही, मुझे लगा ये बहुत व्यवहारिक तौर पर उन्होंने बात कही और बहुत सही बात, और ये जो बहुत स्वीकार बात है सबके लिए और हर पार्टी के साथ हो। मध्य प्रदेश की जहां तक स्थिति है, चूंकि बड़ा कांटे का मुकाबला है, कोई भी पार्टी सत्ता में आ सकती है, इसलिए महत्वाकांक्षाएं सबकी ज्यादा है और इसकी वजह से दावेदारी भी ज्यादा है और इसलिए दिक्कतें तो दोनों पार्टियों को आ रही हैं। ये बात भी अच्छी बात है कि बीजेपी ने अपनी कमजोर सीटों को पहले से पहचाना और वहां पर अपनी, लेकिन उसके बावजूद ये बात सही है कि आप टिकट जब भी घोषित करेंगे, ये व्यवहारिक दिक्कतें आती हैं। आपका शुरू का एक हफ्ता तो समझिए कि मान मनोबल में लोगों को समझाने में जाता है, तो बीजेपी ने अपने उस टाइम को बचा लिया है। जो भी पार्टी अपने पहले घोषित कर देगी उसके लिए ये आज नहीं तो कल ये सारी चीजों को फेस करना। बहुत कम सीटें होती हैं जहाँ पे सर्वसम्मत प्रत्याशी होते हैं और ये बात सही है कि पिछले चुनाव की तुलना में इस बार गुटबाजी वाला फैक्टर थोड़ा सा कम दिखता है, क्योंकि कमलनाथ जी में और दिग्विजय सिंह जी में एक अच्छा समन्वय है। हाँ, जो सिंधिया जी की वजह से जो दिक्कतें आई थी पिछली बार, मुझे लगता है कि चूंकि सिंधिया जी के जाने से वो, और दूसरा कांग्रेस ने पूरी तरह से कमान कमलनाथ जी के हाथ सौंपी और कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी दोनों एक परिपक्व नेता है, तो आपस की सूझबूझ के साथ में एक अच्छा वो करते हैं। लेकिन तो जय ये बात नागड़ा सही जी, है कि मैं कांग्रेस से मैं जो आपसे होना था, जी लेकिन विलंब हो रहा है। हाँ, कहिए आप बात कीजिए अपनी ये बात सही है कि कांग्रेस ने डिक्लेयर किया था और उस रणनीति के साथ में उसको, लेकिन शायद लगता है कि रोज रोज की जो घटनाक्रम होते हैं उसको देख करके कांग्रेस, जैसे दीपक जी ने कहा कि रणनीति बदलनी पड़ती है, तो मुझे लगता है वो स्थितियों से शायद कांग्रेस भी गुजर रही है। नहीं, लेकिन जो पैराशूट लैंडिंग की बात हो रही है, हमेशा हर चुनाव में होती रहती है। कई बार वो कार्यकर्ता ठगे जाते हैं जो लंबे समय से मेहनत करते हैं, वो बीजेपी में भी है, वो कांग्रेस में भी है। अभी भी कमलनाथ जी वही कह रहे हैं, तो मैं ये समझना चाह रहा आपसे भी कि जो 12 लोग अभी अभी बड़े ज्वाइन किए हैं, वो उम्मीद होगी उनको कि टिकट मिल जाएगा मुझे, लेकिन अब पैराशूट लैंडिंग पर तो विराम लगा रहे कमलनाथ जी, तो आने वाले दिनों में क्या चुनौती बढ़ेगी कांग्रेस की तरफ? मनोज जी, आप भी जानते हैं राजनीति में जो कहा जाता है और जो होता है उसमें बड़ा फर्क होता है, क्योंकि सबको साथ लेके चलने की राजनीति होती है। हो सकता है कि आगे का कुछ कमिटमेंट हो सकता है कहीं और एडजस्ट करने की, हो सकता है कि कुछ को टिकट भी दे दे और फिर बाद में ये समझाया जाए कि भाई परिस्थितियां ऐसी थी कि इस वजह से ये करना पड़ा। तो मुझे लगता है राजनीति में सारे लोग अपने सारे दांव खुले रखना चाहते हैं, ताकि किसी भी मौके पे, और ये कह सकते हैं कि 1-2 टिकट का भी एक्सेप्शन हो गए, और ये पार्टियां, हर पार्टी ये करती है। तो मुझे लगता है इसमें कोई ये असामान्य नहीं है इस तरह। अब्बा जी, आप दीपक जी की बात का जवाब भी दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आखिर कब तक ये दिखाई देगा। ठीक है, जैसे 39 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषित कर दिए, वो बीजेपी की अपनी रणनीति का हिस्सा है। आपने कहा चुनाव के साथ चीजें बदलती रहती है, लेकिन फिर भी इस बार का चुनाव, ये तो हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं कि बहुत अलग तरह का चैलेंज है, चुनौती है, वो बीजेपी के सामने भी है, वो आपके भी सामने है। तो क्या ये माना जाए कि अब जल्द जो टिकट की बात कही जा रही थी उसके लिए इंतजार तो करना ही पड़ेगा? देखिए मनोज जी, सबसे पहली बात यह, एक बात मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, कोई 15 अगस्त जैसी तारीख किसी ने भी अधिकृत तौर पे नहीं कही है। ये कहा गया कि हम बहुत जल्दी सूची जारी करना शुरू करेंगे, नामों की घोषणा शुरू करेंगे चुनाव से पहले। ये मनगढ़ंत बातें हैं, कहाँ से कहाँ आई, मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता। अब यहाँ पर बात आती है कि अभी बहुत समय बचा हुआ है, कोई बहुत देरी नहीं हुई है। बीजेपी ने अगर सीधे तौर के ऊपर न बिना किसी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बिना, जो बीजेपी की परंपरा रही है, जैसे हमारी सीईसी की बैठक होती है, इनके यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड की होती है, उसके बिना ही टिकट की घोषणा कर दी है, तो अभी आंतरिक लोकतंत्र के ऊपर कई बातें कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं।
लेकिन आज मुद्दे की अगर बात करें, कमलनाथ जी की बात को सही लेके हमें जाना पड़ेगा जनता के बीच में। कमलनाथ जी के शब्द जो हैं वो बहुत साफ हैं। पैराशूट लैंडिंग की उन्होंने बात कही है, ये कहा है कि अगर कोई सर्वे में नाम आता है और स्थानीय नेतृत्व उस पर तैयार होता है तो टिकट दिया जाएगा। वो कोई भी हो सकता है। पैराशूट लैंडिंग होती क्या है? पैराशूट लैंडिंग वो होती है कि सरकार गिरा दी सिंधिया जी ने और फिर पैराशूट लैंडिंग से ले आए 25 एक लोग अपने साथ, जिन्होंने बीजेपी के दिग्गज नेताओं के टिकट काट दिए, जैसे जयभान सिंह पवैया जी का टिकट काट के प्रद्युमन सिंह तोमर जी को पैराशूट लैंडिंग के माध्यम से दे दिया, सोनकर जी का टिकट काट के सीधे तौर पर तुलसी सिलावट जी को दे दिया सावेर से, ऐसे ही दीपक जोशी जी जैसे वरिष्ठ नेता का टिकट काट के और वहां दे दिया चौधरी जी को, मनीष चौधरी को। अब ये तमाम चीजें हैं जो सामने हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ी सूची गिना सकता हूं, जैसे मुन्ना लाल गोयल जी को टिकट दे दिया। तो ये तमाम चीजें ये होती हैं पैराशूट लैंडिंग। जब आप अपने मूल कार्यकर्ता जो चुनाव लड़ने का अधिकार रखता है, जो चुनाव लड़ने की ताकत रखता है, आप उसका टिकट काट देते हैं और एकदम से कोई आता है और जो बीजेपी ने किया था उसका खामियाजा बीजेपी को अब भुगतना पड़ रहा है। तो ये पैराशूट लैंडिंग में और दूसरी तरह जो लिया जा रहा है उसमें अंतर होता है। सर्वे में नाम आएगा, जनता की लोकप्रियता होगी जनता के बीच में, और हमारा स्थानीय नेतृत्व, हमारा जिला कांग्रेस कमेटी का एक एक व्यक्ति उस पर तैयार होगा तो माननीय कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी टिकट देगी जिसको भी देना। जी दीपक जी, देखिए ऐसा है कि लफाजी करने के लिए बहुत सारी बातें कमलनाथ जी भी कर सकते हैं, कांग्रेस के दूसरे पार्टी के नेता भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि दो बातें, पैराशूट लैंडिंग किसे कहते हैं इसको कांग्रेस के मित्र बहुत अच्छी तरह से समझें और देखें। पहली बात तो यह है कि जब देश आज़ाद हुआ तो 15 कांग्रेस कमेटियाँ थी उस समय, उनमें से 12 ने कहा कि सरदार पटेल प्रधानमंत्री होना चाहिए, एक ने कहा सी राजगोपालाचारी, एक ने कुछ और कहा। तो जवाहरलाल नेहरू जी का किसी ने नाम नहीं लिया, लेकिन वो प्रधानमंत्री बना दिए गए। इसको कहते हैं पैराशूट लैंडिंग। दूसरी बात आपको बताता हूँ 1980 की, पूरे उत्तर भारत में 1977 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी साफ हो गई। उत्तर प्रदेश में तो 85 में से 85 सीटें हार गई थी, मध्य प्रदेश में उस समय 40 सीटें होती थी, उसमें से 39 सीटें हार गई, एक सीट कांग्रेस पार्टी जीती थी छिंदवाड़ा की। तो सबसे सुरक्षित सीट कमलनाथ जी ने छांट ली, क्योंकि संजय गांधी के मित्र होते थे वो, उन्होंने उंगली रख दी और वो जीत गए। इसको कहते हैं पैराशूट लैंडिंग। तो कमलनाथ जी इस देश को बताएंगे कि पैराशूट लैंडिंग क्या होती है, इससे ज्यादा हास्यास्पद बात कुछ नहीं हो सकती। दीपक जी लेकिन आपके यहाँ भी चीजें देखिए, बीते बरसों में हम कहाँ कहाँ का जिक्र करें? मैं तो कह रहा हूँ ना, कहाँ का जिक्र करें? मैं कोई सफाई नहीं दे रहा, मैं तो साफ कह रहा हूँ कि राजनीति में फैसले होते हैं, और जब इस तरह के फैसले होते हैं तो कहा जाता है कि विनेबिलिटी की हमने संभावना देखी है। बहुत सारे राजनीतिक समीकरण होते हैं, किसके जीतने की संभावना ज़्यादा है, उससे आसपास की सीटों के कौन कौन से समीकरण प्रभावित हो रहे हैं, उसकी वजह से हमने टिकट दिए। राजनीतिक दल बोलते हैं, लेकिन इसके लिए बीजेपी में यह माना जाए कि विनिंग कैंडिडेट जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा, पैराशूट लैंड से भी आता है तो उसको टिकट मिल जाएगी। बिल्कुल विनेबिलिटी क्राइटेरिया भाजपा के लिए, इसमें कोई हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल साफ बात है। चलिए अब्बास जी कुछ कह दीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सहमति रखता हूं इस बात से कि हर राजनीतिक दल का सबसे पहला क्राइटेरिया आज की तारीख में विनेबिलिटी है। विनेबिलिटी के ऊपर अगर ये सवाल होता है कि साहब पैराशूट लैंडिंग से कोई एकदम से आके अधिकार मार देगा जो दूसरा विनेबिलिटी रखने वाला कैंडिडेट है, लेकिन आपने कोई सौदेबाजी करी है, वो बड़ी सौदेबाजी की वजह से उस कार्यकर्ता का, उस नेता के अधिकार का हनन होता है। चुनाव वो भी जीत सकता है, जिनके मैंने नाम गिना है वो सब चुनाव जीतने का दम रखते हैं कहीं ना कहीं, किसी भी पार्टी के अंदर हो, लेकिन उनका टिकट काटा जाए। तो कमलनाथ जी की बात बहुत गहरी है। कमलनाथ जी ने यही कहा है उस सवाल के जवाब के ऊपर, जो पत्रकार ने सवाल पूछा है पैराशूट लैंडिंग का, कि अगर कोई ऐसा आता है, उन्होंने कहा सर्वे में नाम आएगा और स्थानीय नेतृत्व उस पर सहमति जताएगा तो उसको टिकट दिया जाएगा, यानी वो जीतने का दम रखेगा, विनेबिलिटी का क्राइटेरिया सर्वे से पूरा होगा, और जो उसके ऊपर कंसेंसस बनना है पार्टी के लोकल लेवल के ऊपर वो बनना चाहिए। कोई काम तो वही लोग करेंगे, जिला अध्यक्ष ही काम करेगा, साथ में जिला के जो पदाधिकारी हैं वही काम करेंगे, किसी भी राजनीतिक दल के हों। लेकिन मैंने आपको बता दिया पैराशूट लैंडिंग में क्या अंतर है और जनता समझ चुकी है। दीपक जी जी देखिए ऐसा है कि जी आप जो कह रहे थे वो उन्होंने आपको समझा दिया? नहीं, वो उन्होंने जो मैंने कहा था उस पर उन्होंने परोक्ष शब्दों में सहमति दे दी है। मुझे राजनीति में सहमति होना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि जो मैं कह रहा था, मैं कोई आत्मज्ञान, मुझे आत्मबोध कुछ नहीं हुआ है, जो कुछ है वो सारा समाज और राजनीति का अनुभव है। सच बात यही है कि जिसको टिकट देना होता है, राजनीतिक दलों में ऐसा होता है, उसके समीकरण होते हैं, आसपास की चीज़ें होती हैं। अब कमलनाथ जी का खुद का बयान देख लीजिए, अभी अब्बास जी ने जो कुछ कहा है पिछले 20 मिनट में, वो सारी चीज़ देख लीजिए। दो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं। एक तो हम सर्वे कर रहे हैं, सर्वे में जो नाम आएगा उसको देंगे, फिर उसी में वो क्या कहते हैं कि जिस पे आम सहमति हो जाएगी उसको दे देंगे। आम सहमति सर्वे के नाम पे, उस सर्वे में जिसका नाम आता है, अगर उस पे सहमति होगी, सहमति जैसी कोई चीज वही कहा है।
चुनावी राजनीति में आम सहमति जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। सर्वे में कोई एक नाम आएगा, नहीं भी आएगा तो कोई दूसरा नाम, जिसको अगर कमलनाथ सर्वे जी में चाहेंगे नाम ले किसी आएंगे। बाहरी व्यक्ति क्योंकि का आता कमलनाथ है जी नए को लिस्ट वाले देखनी का, है ना और हो। उस पे सहमति जरूरी हो जाती ये है। सब लफ्फा जी की बातें हैं, ठीक। लफ्फा जी कार्यकर्ताओं बड़ा को मुगालते में अंतर है रखने की दीपक भाई, बातें बड़ा हैं। अंतर है। लेकिन देखिए मैं जो यही कह रहा हूँ राजनीतिक कि दलों को उसको करना समझना होता है, वो पड़ेगा। करेंगे। जी चलिए, अंतर दोनों समझा दीजिएगा, वो समझ आ रहा है। लेकिन नागड़ा साहब, ये जो स्थितियां दिखाई दे रही, देखिए दोनों दल ये कह रहे हैं और हर दल ये चाहता है कि हमारा जो भी कैंडिडेट हो वो ऐसा कैंडिडेट हो जो चुनाव जीत कर आए। पहली प्रायोरिटी तो ये होती है, लेकिन इस बार क्या कुछ ज्यादा लग रहा है दोनों दलों की तरफ से, क्योंकि 2023 का चुनाव 18 से कुछ अलग दिखाई दे रहा है? नहीं, मैंने जैसा मनोज जी कहा कि दोनों के सामने एक एक सीट महत्वपूर्ण है, और चूंकि लंबा फासला दोनों के बीच में नहीं रहा है, इसलिए दोनों को फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा। एक एक सीट महत्वपूर्ण है। जो पहले आप यदि बम्पर मेजॉरिटी के साथ आते थे, जो चाहे वो मेरा आदमी ये आदमी के नाम पर टिकट बढ़ जाते थे। और मुझे अच्छा लगा कि इस समय हमारे दोनों पार्टियों के जो प्रवक्ता है, दोनों मैच्योर हैं और दोनों ने अपनी बात और इस बात को स्वीकारा कि सबसे इंपॉर्टेंट तो चुनाव जीतना है। जब चुनाव जीतेंगे तो आप सरकार बना पाएंगे, और उसके लिए अब आप शब्दावली कैसी भी कर ले, सहमति आप पहले आप कैंडिडेट तय कर ले, बाद में सहमति बना ले, या सहमत हो जाए उसके बाद में कर ले। तो कुल मिलाकर के वो प्रक्रिया तो आप करनी ही होगी। यदि आप किसी का नाम तय कर लेते हैं, आपको यदि लगता है कि ये जीत सकता है, तो फिर उसके बाद सहमति बना ले। और ये प्रोसेस तो हर जगह करनी पड़ती है, चाहे आप कोई भी नाम किसी भी पार्टी का डिक्लेयर करें, उसके बाद कुछ न कुछ आक्रोश असंतोष होता ही है, और उसके बाद फिर ये मान मनोबल का दौर हर पार्टी में चलता है। और फिर ये कमिटमेंट होते हैं कि ठीक है, आपको कहीं एडजस्ट करेंगे, कहीं आपको संसद में, कहीं आपको निगम मंडल में, और इस तरीके से ये चीजें होती है। तो मुझे लगता है कि ये बार्गेनिंग और ये सब चीजें बहुत स्वाभाविक सी प्रक्रिया है राजनीति में, और सत्ता का जो मोह है वो ये, और उसमें मैनेज करना मुश्किल काम है, और ये मुश्किलों से दोनों पार्टियां गुजर रही हैं। अब्बा जी, क्या 18 से ज्यादा चुनौती 23 में नजर आ रही? देखिए हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। आज सबसे अच्छी बात यह है कि अच्छे से अच्छा कैंडिडेट देना। आज सबसे बड़ी बात यह है, कांग्रेस पार्टी में ये चुनौती आप मान सकते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दम रखते हैं जीतने का, क्योंकि एक लहर है कांग्रेस पार्टी की। उस कांग्रेस पार्टी की लहर में बहुत से लोगों का एक अच्छा है कि वहाँ पे जो संबंध रहा है अपने क्षेत्र में वो बहुत बेहतर हुआ है, और हर जगह पे कई जगह ऐसी हैं जहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो उनमें से चुनना, बेहतर से बेहतर चुनना और सबको साथ में लेके चलना, ये एक साथ होता है कौन किसकी जिम्मेदारी लेगा। मतलब लहर, दीपक जी, लहर है कांग्रेस की। देखिए ऐसा है, ये कोई लहर है या कमलनाथ जी और राहुल गांधी के दिमाग में कोई लहर है, ये तो ये लोग जाने। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता बार बार पिछले 1 दशक से बताती रही है, 2 दशक से बताती रही कि क्या लहर है और क्या नहीं है। कांग्रेस पार्टी बहुत बुरी तरह सफाया होने वाला है। 2018 में जो झूठी बातें कांग्रेस पार्टी ने जनता से की थी, वो सारी की सारी इनके 15 महीने के शासन में सामने आ गई थी। इसलिए अब मुगालते में रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। जनता को कोई भ्रमित करने की गुंजाइश कांग्रेस पार्टी के पास बची नहीं है। वो 2-3 महीने भ्रम में रह सकते हैं कि पिछली बार की तरह। चलिए सर, भ्रम तो किसके भीतर है वो जनता दूर कर देगी, ये बात सच है। थोड़ा दिन का टाइम है, अब उसमें कौन के कितने अच्छे प्रत्याशी होंगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि दोनों दल फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, और एक एक टिकट बड़ा महत्वपूर्ण होगा, और जिसने बेहतर प्रत्याशी दे दिए वो शायद विनर होगा। अब ये बाकी चीजें जनता तय करे। बहुत धन्यवाद दीपक जी, आप मेरे साथ जुड़े, अब्बास जी, साथ ही जय नागड़ा जी। लेकिन मध्य प्रदेश का चुनाव 2023 का बहुत अलग है, और दोनों दलों की जो तैयारियां हैं वो भी नजर आ रही। बातें बदलती रहती है राजनीति में समय के साथ, आज क्या करना है, कल क्या करना है, और इसीलिए राजनीति को ये कहा भी जाता है कि स्थिरता नहीं है, यहाँ कब क्या हो जाएगा। आज कमलनाथ ये कह रहे हैं, कल क्या दिखाई देगा, तो नजरें इस पर जरूर रहेगी। लेकिन इतना मानकर चलिए कि 2023 का चुनाव बहुत अलग है, और इसीलिए दोनों दल फूंक फूंक कर कदम रखना चाहते। कांग्रेस को जल्दी नहीं, इतना ही। आगे देखिए मोर माटी मोर खबर। नमस्कार।